इस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट दिन रह सकता है। जानवी हमारे साथ हैं इस पूरे अपडेट के लिए। जानवी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, जो नतीजे आए हैं वो कैसे रहे? गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे कल इंपॉर्टेंट नतीजे हैं जिनका निफ्टी में बड़ा वेटेज है। ग्रासिम से अगर शुरुआत करें तो स्टैंडअलोन नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे, बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर नंबर्स है। नेट सेल अगर देखें कंपनी की तो 28% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर 77% की बढ़त है, 478 करोड़ के पास कामकाजी मुनाफा दर्ज हुआ है। मार्जिन भी 4.5% पे आए। एस्टिमेट अगर देखें तो 4% का था। कंपनी का जो घाटा है एस्टिमेट अगर देखें तो 130 करोड़ का था, उसके सामने 174 करोड़ आता हुआ दिखा है। तो थोड़ा यहाँ पर जो है अनुमान से ज़्यादा लॉस का कंपनी का आता हुआ दिखा है। अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर अगर बात करें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अनुमान से बेहतर नंबर यहाँ पर है। कंपनी की रेवेन्यू 17.5% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 26% से बढ़कर आया है। मार्जिन अगर देखें तो 14.9% पे आते हुए दिख रहे हैं और मुनाफा अगर बात करें तो यहाँ पर 35% तक की बढ़त है। कंपनी ने कैपेसिटी बढ़ाई है पुणे हॉस्पिटल में, तो उसी के चलते थोड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। टाइटन नंबर्स अगर देखें तो इन लाइन विद एस्टिमेट से स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर है। रेवेन्यू 40% बढ़कर आती हुई दिखी, कामकाजी मुनाफा 55% बढ़ा है। 10.4% के मार्जिन आए कंपनी के, और मुनाफे में भी अगर देखें तो करीबन 48% की ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ज्वेलरी मार्जिन अगर देखें तो 10.6% पे आते हुए दिखे, तो ये सरप्राइज करता हुआ दिख रहा है बाजार को। आइशर मोटर्स नंबर्स की अगर बात करें, ये बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स आते हुए दिखे। रेवेन्यू 23% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 30% बढ़ा है। अगर मार्जिन की बात करें तो 25.5% पे मार्जिन आते हुए दिखे। अनुमान 24.8% का था, तो उसके सामने मार्जिन काफ़ी बेहतर आए हैं। कंपनी ने जो आउटलुक दिया है FY27 के लिए वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कमेंट्री भी कंपनी की अच्छी आती हुई दिखी है। कंपनी ने कैपेक्स का भी ऐलान किया, करीबन 958 करोड़ का कैपेक्स करती हुई दिखेगी कंपनी। जुबिलेंट फूडवर्क्स, इसकी अगर बात करें तो बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स आते हुए दिखे। पैट में अगर देखें थोड़ा एक्सेप्शनल लॉस का एक इम्पैक्ट है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अगर देखें तो बेटर देन एस्टिमेट्स है। मार्जिन काफ़ी स्ट्रांगली सरप्राइज किए, 20.5% के मार्जिन आते हुए दिखे। अनुमान अगर देखें तो 19.9% का था, तो मार्जिन ने अगर काफ़ी देखे तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सरप्राइज करता हुआ दिखा है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी जो है अपनी रीआइट्रेट करी, तो ये बाजार को पसंद आती हुई दिख सकती है। ऑयल इंडिया, इसके नंबर्स की अगर बात करें तो कमज़ोर नंबर्स यहाँ पर है। रेवेन्यू में अगर देखें तो करीबन 10% की गिरावट है, कामकाजी मुनाफा 1% घटकर आया है। मार्जिन भी अगर देखें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आया है, मार्जिन में 26.6% के मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल ब्रिटानिया के नंबर्स भी अगर देखें तो थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं अनुमान से। रेवेन्यू 8.2% तब बढ़कर आया, कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो यहाँ पर भी 16% की बढ़त है। मार्जिन 19.7% पे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा भी अगर देखें तो कंपनी ने 680 करोड़ का जो है ये दर्ज किया है। साथ में अगर एंड में अगर बात करें तो टोरेंट पावर, इसके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू 4.5% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 26% बढ़ा है। मार्जिन अगर देखें तो यहाँ पर अच्छा एक्सपांशन हुआ है, 17% के मार्जिन एक्सपांड होकर 20% पे आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो ये तो कल के नतीजे रहे, पर आज की अहम खबरें और ट्रिगर्स कौन सी रहने वाली हैं जानवी? आज के नंबर्स में अगर बात करें तो M&M के नंबर्स आएंगे निफ्टी से, बाजार के दौरान आने के अनुमान है यहाँ पर। अशोक लेलैंड, डिवीज लैब, पतंजलि फूड्स, मैक्स फाइनेंशियल्स, इसके भी जो नतीजे हैं आज बाजार के दौरान या बाजार के बाद आते हुए दिख सकते हैं, तो इन चारों कंपनीज पर फोकस है। हिंदुस्तान रेक्टिफायर्स, यहाँ पर भी फोकस रखना होगा क्योंकि बोर्ड बैठक है बोनस इशू के साथ, रिजल्ट के साथ बोनस इशू पर विचार करने के लिए, तो यहाँ पर नजर है। कमिंस, हीरो मोटोकॉर्प, पेज इंडस्ट्रीज, इन तीनों ही कंपनीज की आज एक्स डेट है इंटरिम डिविडेंड के लिए, तो यहाँ पर नजर है। ग्लोबल हिसाब से यूएस के आज जॉब्स डेटा आते हुए दिखेंगे। प्राइमरी मार्केट अपडेट में देखें तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स, आज इसका आईपीओ जो है ये बंद होने वाला है। टोटल अपडेट देखें तो 20% अभी तक भर चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 60% आए। एनआईआई अगर देखें तो यहाँ पर 27% का जो है सब्सक्रिप्शन फिगर्स फिलहाल आते हुए दिखे। खबरों में औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर नजर रखनी क्योंकि कंपनी के लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिखी। यूएसएफडीए ने इनकी तेलंगाना की जो एक यूनिट है उसे फॉर्म 483 के साथ 9 ऑब्जर्वेशन जो है ये जारी कर दिए। 28 जनवरी से 10 फरवरी के बीच जो है ये जांच की गई थी, और ये इंपॉर्टेंट प्लांट है कंपनी के क्योंकि यूएस के लिए सबसे बड़े जो ओरल डोसेज होते हैं वो इस प्लांट से एक्सपोर्ट होते हैं, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी। MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अगर देखें तो बदलाव का ऐलान हो गया है, जिसमें शामिल हुए आदित्य बिरला कैपिटल और L&T फाइनेंस, और जिनको हटाया गया है उसमें IRCTC का नाम है। ये बदलाव अगर देखें तो 27 फरवरी की क्लोजिंग से लागू होते हुए दिखेंगे।
BHEL यहाँ पर नजर है क्योंकि सरकार ने OFS के जरिए डाइवेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। आज नॉन रिटेल और कल रिटेल के लिए जो है ये OFS खुलता हुआ दिखेगा। 5% की हिस्सेदारी सरकार बेचती हुई दिखेगी और जो OFS का फ्लोर प्राइस है 254 पर शेयर मौजूदा भाव से करीबन 8% डिस्काउंट पर तय किया गया है। कंपनी के लिए एक और खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी और कोल इंडिया की जो JV है उसको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा 2800 करोड़ का, तो यहाँ पर नजर है। एथर एनर्जी आज यहाँ पर भी फोकस रखना होगा क्योंकि एक ब्लॉक डील संभव है। लगभग 535 करोड़ की जो है ये ब्लॉक डील होने का अनुमान है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपना क्लीन आउट ट्रेड करती हुई दिखेगी और जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है डिस्काउंट से करीबन मौजूदा CMP से अगर देखें तो 3% के डिस्काउंट तक जो है यहाँ पर फ्लोर प्राइस हो सकता है कंपनी के लिए। और अंत में अगर देखें तो टिटागढ़ रेल सिस्टम्स, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव खबर आई है। रेल मंत्रालय से वैगन लीजिंग करने के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव खबर का एक्शन आता हुआ दिख सकता है।